नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। कांग्रेस मुक्त जोधपुर के आह्वान के साथ एकजुट हुए हाल ही में भाजपा में सम्मिलित हुए नेता। कांग्रेस छोड़ भाजपा में सम्मिलित हुए नेताओं ने संयुक्त रूप से की प्रेस वार्ता। जोधपुर से मीडिया प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की राजनैतिक रिपोर्ट। कांग्रेस छोड़ भाजपा में सम्मिलित हुए नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन कर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के लोकसभा चुनावों के प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा व सचिन पायलट के समक्ष अनेक प्रश्न खड़े किए। वार्ता में डॉक्टर अजय त्रिवेदी ने कहा कि जिस तरह से जोधपुर में कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे जोधपुर की कांग्रेस पार्टी कांग्रेस मुक्त जोधपुर की ओर बढ़ रही है। डॉक्टर त्रिवेदी करण सिंह उचियारडा से प्रश्न करते हुए कहा कि वे शेखावत को जोधपुर का बेटा नहीं मानने की बात कर क्षेत्रवाद फैला रहे हैं, किंतु इससे पूर्व उन्हें मंथन करना चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले कांग्रेस जन अगर क्षेत्रवाद से ग्रसित हैं तो इनको इटली मूल की नेता को भी अपना व भारत का नेता मानने से इनकार करते हुए उनको अपने पोस्टर से हटा देना चाहिए। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि अपनी कर्मभूमि जहां से पूर्व मुख्यमंत्री श्री गहलोत 5 बार सांसद रहे और 6 बार विधायक रहे, उसे छोड़ पलायन नहीं करना था। मैं था सो दूर नहीं, अब पुत्र की हार के डर से अब दूर हो चले हैं। डॉक्टर त्रिवेदी ने प्रेस के माध्यम से प्रश्न किया कि क्या वैभव गहलोत करण सिंह उचियारडा को वोट देने जोधपुर आएंगे। इसी क्रम में श्याम खिचड़ ने राज्य की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जोजरी नदी हो या जल जीवन मिशन हो, पूर्ववर्ती सरकार ने जल मंत्री के दिए फंड का उपयोग मात्र इसलिए नहीं किया कि कहीं इसका श्रेय जल मंत्री शेखावत को नहीं मिल जाए। अपनी इस जिद के चलते उन्होंने जोधपुर के हितों की भी जमकर अनदेखी की, जिसके परिणाम स्वरूप जनता ने उन्हें सत्तायुक्त कर दिया। इसी क्रम में ओंकार सिंह राठौड़ ने कांग्रेस मुक्त जोधपुर के लिए प्रयासों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। मीडिया प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। परंतु राजस्थान की जनता है वो प्यासी है, उनके कंठ अभी तक पानी से टच रहे, इसका पाप तो कांग्रेस को निश्चित लगेगा। कुछ तो लग गया विधानसभा में, बाकी रहा कसर अभी इस लोकसभा में निकल जाएगी। इनका पाप के भागीदार ये बनेंगे, इनको जरूर पाप लगेगा। रही बात दूसरी के जिस तरीके से करण सिंह जी कहते हैं मैंने बहुत सेवा की, आप सब जोधपुर के बारे में जान रहे हैं। सेवा तो हमने 40 साल से हमने जनता की सेवा हमने की थी, एक वफादार सिपाही के नाते सेवा की थी और एक वफादार कार्यकर्ता के नाते सेवा की थी। पर तो अब कांग्रेस पार्टी के अंदर वफादार कार्यकर्ता और समर्पित भाव से काम करने वाले लोगों की अब जगह नहीं रही, नए स्थान था। वहां सिर्फ अब अवसरवादी या पैसे वाली ताकतों की जरूरत होगी। अब जोधपुर के जब लोकसभा चुनाव की जो स्थिति है टिकट की, तब अभी यही स्थिति आ गई कि जब जो कार्यकर्ता थे आज तक वो कह रहे कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे कि मैंने सेवा की, मना कर रही। और मेरा एक भी सवाल है कि जैसे मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करी, 40 साल तक काम किया और भारतीय जनता पार्टी में जो संख्या मिल रही है जो कांग्रेस पार्टी में नहीं मिलती, मतलब रात दिन काम करने वाले कार्यकर्ता को ऐसे ऐसे छोड़ रही है, तो कांग्रेस का तो एक बार विनाश होना ही है। क्योंकि कांग्रेस ऐसा ही काम कर रही है, कार्यकर्ताओं की कदर नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की कदर कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और बाकी जल जीवन मिशन के बारे में भी मैं बताऊंगा कि जल जीवन मिशन का बहुत बड़ा काम था, पूरे हिंदुस्तान में था। अपने राजस्थान पीछे क्यों रहा, क्या कारण था, किस कारणों से अपन पीछे रहे, और 30,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे दिए और उस पैसे का उपयोग क्यों नहीं किया, क्या कारण था। 6,000 करोड़ रुपए खर्च क्यों हुए और इतना बड़ा जो जनता पानी के लिए त्राय कर रही है। होकर के अशोक गहलोत जी से और कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा जी से कुछ सवाल करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। सबसे पहला मेरा सवाल अशोक गहलोत जी से है कि जब 2018 में आपकी सरकार बनी और सबसे पहले आप पाल के अंदर आए और आपने ये बयान दिया था कि जोधपुर नगर निगम, जोधपुर जेडीए और यहाँ के ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत है, इसलिए सारी सड़कें टूटी हुई है।
तो पिछले 5 साल के अंदर कितने अधिकारियों पे, कितने ठेकेदारों पे आपने कार्रवाई की, और अगर नहीं की तो क्या आप जोधपुर की जनता से माफी मांगेंगे? दूसरा मेरा सवाल गहलोत साहब से ये है कि जोजरी नदी के प्रोजेक्ट के डीपीआर को आपने 4.5 साल तक क्यों लटका के रखा? जब जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह जी ने 450 करोड़ रुपए जोजरी नदी के उद्धार के लिए, जब वहां पे अपनी टीम नमामि गंगे की टीम को भेज करके जब प्रोजेक्ट तैयार करवाया, उस प्रोजेक्ट को मंजूरी आपने क्यों नहीं देने दी? यहाँ से डीपीआर बना करके आपने क्यों नहीं भेजाई? इसके लिए जो लूणी की जनता के जो मच्छर खा रहे हैं पिछले 10 साल से, क्या लूणी की जनता से और जोधपुर की जनता से वो माफी मांगेंगे? तीसरा मेरा सवाल अशोक गहलोत साहब से जल जीवन मिशन को लेकर के है कि आपने 3rd पेज का काम 4.5 साल तक क्यों लटका के रखा? अगर वहाँ से मदासर से पानी चल करके इंदिरा कैनाल से चल करके जोधपुर में 3rd पेज का अगर पानी आता और यहाँ जल जीवन मिशन का काम अगर समय पे पूरा होता तो जोधपुर के अंदर जल संकट नहीं होता। उल्टा आप दोष गजेंद्र सिंह जी को देना चाहते हैं। ये जोधपुर की जनता आपको कतई माफ नहीं करेगी कि जोधपुर के प्यासे हलक के कंठों के ऊपर आपने राजनीति करने की कोशिश की। और गहलोत साहब, आपने जोधपुर की जनता को सिर्फ पानी इसलिए नहीं पीने दिया कि आपके बेटे को गजेंद्र सिंह जी ने हरा दिया था। मैं समझता हूं कि ऐसी राजनीति हम किसी को नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न मेरा माननीय करण सिंह जी उचाड़ा साहब से भी है कि आप ये बार बार जोधपुर की जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं कि पानी, मैं मोदी जी से बात करूंगा पानी लाऊंगा, मैं मोदी जी से बात करूंगा पैसे लाऊंगा। तो पैसे तो मोदी जी ने बिना मांगे ही बहुत दिए। 27,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए राजस्थान की जनता के लिए मोदी जी ने और जल शक्ति मंत्री ने दिए, उसमें से सिर्फ 6,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो जो पूरा जो पैसा है वो क्यों खर्च नहीं किया? 3rd फेज की स्कीम पूरी क्यों नहीं की? ERCP को लागू समय पे क्यों नहीं किया? जब भजनलाल जी की सरकार बनते ही 3 महीने में जब ERCP और यमुना जल समझौता हो जाता है तो इन्होंने 5 साल उस पर राजनीति करके सिर्फ रैलियां, भाषण, धरने और मोदी सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने का काम किया।